हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है धोखा। आज सुमन के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। बहुत खुश थी सुमन, और खुश भी क्यों ना हो, आज रंजीत ने अपना वादा पूरा किया था। पूरे 7 साल बाद उसे यह तोहफा मिला था। तोहफे के डिब्बे को न जाने कितनी बार प्यार से सहला चुकी थी। उस तोहफे में अपने पिया के प्यार की खुशबू महसूस करके मदहोश हो चुकी थी। सुमन की अपार खुशी देख रंजीत की भी आंखों से अविरल धारा बहने लगी। आज भी वैसी ही है, निश्चल मन की है मेरी सुमन, लेकिन क्या मुझे उसको सच बता देना चाहिए? कहीं सच जानकर उसका दिल ना टूट जाए। क्या सोचेगी मेरे बारे में? शादी के 7 साल बाद तोहफा दिया, और वो भी, लेकिन बताकर उसका दिल भी नहीं तोड़ सकता। क्या करूं, क्या करूं? अपने आप से ही अंतर्द्वंद करता रंजीत 7 साल पहले चला गया। नई नवेली दुल्हन सुमन मुँह दिखाई की रस्म के लिए तैयार हो रही थी। उसकी ननद प्रतिभा उसे लेने कमरे में आई। भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई, सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे। जी दीदी, तैयार हो गई हूँ, बस यह झुमका पहन लूँ। सुमन झुमके पहनने लगी और फिर तैयार होकर प्रतिभा की तरफ मुड़कर बोली, चलिए दीदी। प्रतिभा ने सुमन को नीचे से ऊपर तक निहारा और उसकी नज़र झुमकों पर आकर रुक गई। 3 तल्लों का झुमका, जिसे प्रतिभा अपलक निहारने लगी और फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। सुमन की मुँह दिखाई की रस्म के बाद दादी सास ने सुमन से ननद को नेक देने के लिए कहा। सुमन ने प्रतिभा के लिए लाया सारा सामान, जिसमें सिल्क की साड़ी, बिंदी, चूड़ी और कुछ पैसे थे, प्रतिभा को दे दिया। अपना नेक लेने के बाद प्रतिभा दादी से बोली, दादी ये नेक तो भाभी के मायके से आया है, लेकिन मुझे नेक भाभी से चाहिए। दादी हंसते हुए बोली, अरे ये कोई कहने की बात है, ननद का तो हक बनता है, मांग ले जो भी तुझे चाहिए। और फिर बहू मना थोड़े ना करेगी। क्यों बहू, अपनी ननद की इच्छा का मान रखोगी ना? सुमन क्या बोलती, उसने भी धीरे से हाँ कर दी। जी दादी जी। बोलिए दीदी, आपको क्या चाहिए? अगर मेरे पास होगा तो। भाभी आपके पास है, मुझे आपके ये 3 तल्ले वाले झुमके चाहिए। प्रतिभा ने ललचाई दृष्टि झुमकों पर डालते हुए कहा, ये झुमके? दीदी आप इसे छोड़कर कुछ भी मांग लो, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन ये नहीं दे पाऊंगी। सुमन के इनकार करने पर प्रतिभा ने कोहराम मचा दिया। दादी देख रही हैं आप, अभी से आपके सामने यह मुझे मना कर रही है, न जाने बाद में क्या क्या मना करेगी। प्रतिभा का हल्ला सुनकर रंजीत और उसकी माँ चंदा जी भी अंदर आ गए। उन्हें देखकर प्रतिभा और भी जोर जोर से उलाहना देने लगी। चंदा जी अपनी बेटी की नीयत की फितरत को अच्छे से जानती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि प्रतिभा को अपनी दादी की सा मिली हुई थी और अपनी सास के आगे चंदा जी की जुबान नहीं खुलती थी। फिर भी उन्होंने प्रतिभा को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहीं। रंजीत ने जब कहा, दीदी मैं आपके लिए ऐसे ही झुमके बनवा दूंगा, आप जिद छोड़ दो। यह सुनने के बाद बचा कुचा तूफान भी आ गया। वाह जी वाह, पराए घर से आई लड़की के सामने अब अपनी ही बहन की बेइज्जती करेगा। दादी आंख मटकाते हुए बोली, दादी वो पराए घर की लड़की अब मेरी पत्नी है, उसके मान सम्मान और उसकी इच्छा का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। और फिर मैं कह तो रहा हूँ कि दीदी के लिए वैसे ही झुमके बनवा दूंगा। फिर नहीं, मुझे यही झुमके चाहिए, और अभी क्या भी, अगर बनवाने की बात है तो तुम अपनी पत्नी के लिए बनवा देना। प्रतिभा गुस्से से बोली। लेकिन दीदी, रंजीत को बीच में ही रोककर सुमन प्रतिभा से बोली, ठीक है दीदी, ये झुमके आप ले लीजिए, रंजीत मुझे बाद में बनवा कर दे देंगे। और बहुत ही भारी मन से झुमके उतार कर प्रतिभा को दे दिए और धीरे से आंसुओं को पोंछ लिया, लेकिन रंजीत ने देख लिया। रात में रंजीत ने सुमन से कहा, सॉरी सुमन, दादी और दीदी के शर्मनाक व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ़ हुई। तुमने मुझे बताया था कि वो झुमके स्पेशल ऑर्डर देकर तुम्हारी मम्मी ने बनवाया था, और बहुत महंगा भी था। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द तुम्हारे लिए वैसा ही झुमका बनवा दूँ। हाँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन एक खुशी भी मिली। खुशी इस बात की, मेरी मम्मी ने एक बात कही थी कि एक पत्नी के लिए उसके पति का प्यार, विश्वास ही असली गहना होता है। आपके मेरी पत्नी है, यह 3 शब्द मेरे कानों में मधुर संगीत की तरह गूंज रहे थे जब आप मेरी इच्छा का दादी और दीदी के सामने मान रखने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त मुझे आपके प्यार का एहसास हो गया। जिंदगी की धूप छाँव में आप हमेशा मेरा साथ देंगे, यह भी विश्वास हो गया। कुछ घर की जिम्मेदारी और कुछ आर्थिक परिस्थिति के कारण रंजीत अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहा था। जब भी वो उसके झुमके के लिए पैसा इकट्ठा करता, उसी समय ऐसी कुछ परेशानी आ जाती कि पैसे दूसरी जगह खर्च करना पड़ता।
रंजीत को बहुत गिलान होती, लेकिन सुमन उसे समझा देती कि उसका प्यार विश्वास ही उसका असली गहना है। एक बार डबल शिफ्ट करके पैसे जमा किए, लेकिन अचानक चंदा जी को अस्पताल ले जाना पड़ा। पता चला कि उन्हें ट्यूमर है। सुमन ने खुशी खुशी वो पैसे ऑपरेशन के लिए दे दिए। इन 7 सालों में रंजीत और सुमन के आंगन में 2 बच्चों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई। प्रतिभा जब भी मायके आती, जानबूझकर वो झुमके पहनकर घूमती और सुमन से पूछती, क्यों भाभी, रंजीत ने झुमके बनवा कर दिए कि नहीं, और हंसने लगती, लेकिन सुमन उसकी बात को अनसुना कर मुस्कुरा देती। अब की बार रंजीत ने सोच लिया था कि शादी की 7वीं सालगिरह पर वो सुमन को झुमके ही गिफ्ट करेगा। रंजीत अपने पास जमा पैसे लेकर सुनार की दुकान गया और उसने 3 तल्लों वाले झुमके पूछे, लेकिन दाम सुनकर रंजीत अपनी जेब पकड़कर सन्न रह गया। निराश होकर वो दुकान से वापस जाने लगा तो दुकानदार ने उसे रोककर पूछा, क्या हुआ, आप झुमके नहीं ले रहे? पसंद नहीं आए तो और दिखाता हूँ। नहीं नहीं, पसंद तो आ रही हैं, लेकिन इतने महंगे झुमके। रंजीत की बात शायद दुकानदार समझ गया और उसको दूसरे कोने में ले गया। आपके बजट के हिसाब से यहाँ पर झुमके मिल जाएंगे। देखने में एकदम सोने के जैसा ही है, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि नकली हैं। रंजीत ने एक झुमका देखा, ठीक वैसा ही, या यूँ कहें कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत, और दाम सुनने के बाद रंजीत को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत और देखने में कम से कम 4 तोले का लगने वाला वो 3 तल्ले का झुमका, और साथ में नीचे लंबी लंबी लटकती 3 लड़ियाँ केवल 2000 का हो सकता है। रंजीत ने झुमका खरीद लिया और अच्छे से गिफ्ट पैक भी करवा लिया। खरीद तो लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मन में अपराध बोध भी था कि वो सुमन को धोखा दे रहा है। वो इसी असमंजस में था कि सुमन को सच बताकर गिफ्ट दूं या ऐसे ही दे दूं। क्या सोचेगी कि उसका पति एक वादा भी पूरा ना कर सका। अभी वो हाँ और ना के बीच ही फंसा था कि सुमन की नज़र उसके खुले बैग पर पड़ी। अंदर चमकती हुई गिफ्ट पैक देख उसे उत्सुकता हुई और बाहर निकाल लिया। गिफ्ट पर विद लव फॉर माई लाइफ लाइन लिखा देख उसने गिफ्ट खोलकर देखा। अंदर झुमकों को देखकर वह रंजीत की बाहों में समा गई। थैंक यू रंजीत, मैं जानती थी आप एक ना एक दिन मेरे लिए झुमके ज़रूर लाएंगे। और खुशी से उसके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो झुमके पहनकर झूमने लगी। अचानक रंजीत ने झूमती सुमन का हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा, मुझे माफ़ कर दो सुमन, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ। तुम्हारी सिर्फ एक इच्छा थी और मैं उसे भी ईमानदारी से पूरा नहीं कर पाया। सुमन रंजीत को हैरानी से देख रही थी। मैं आज सोने की दुकान गया था, वहाँ झुमके भी देखे, लेकिन मेरी जेब बहुत हल्की थी और दाम बहुत भारी। मैं खाली हाथ वापस आ रहा था तो दुकानदार ने रंजीत ने सुमन को पूरी बात बताई। ये झुमके असली सोने के नहीं हैं, मुझे माफ़ कर दो। किसने कहा? माना ये झुमके असली सोने के नहीं हैं, इस पर सोने का पानी चढ़ा है, लेकिन इसको खरीदने वाले का दिल असली सोने का है। इसकी कीमत बहुत कम सही, लेकिन मेरे लिए अनमोल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके खरे सोने जैसे प्यार, विश्वास की खुशबू है इसमें। देखिए झुमके के नीचे लहराती या लड़ियाँ भी आपके और मेरे रिश्ते की मजबूत नींव की खुशी में लहरा रही हैं। बार बार दर्पण में झुमके के साथ खुद को निहारती सुमन के चेहरे की खुशी की दमक के आगे झुमके की चमक भी फीकी लग रही थी। आज रंजीत का प्यार, विश्वास की भावना असली सोने की खदान बन गया था। अब सुमन के साथ रंजीत के भी पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।